आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए ये रिवीजन वीडियो है। पर्यायवाची शब्दों को लेकर महत्वपूर्ण रिवीजन वीडियो होने वाला है ये, इसलिए इसको बहुत ध्यान से रिवीजन करना है और 10 से 12 क्वेश्चन जो आते हैं पर्यायवाची के उन्हें सही करना है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची होगा कपोत, हारीत, रक्तलोचन, पारावत और परेवा। देखिए पारावत याद रखिएगा कबूतर का पर्यायवाची है और परेवा भी कबूतर का पर्यायवाची है। तो कपोत, हारीत, रक्तलोचन, पारावत और परेवा। काग मतलब कौआ, कौआ, काग, कांड, वायस, पिसुन और करट, ये सारे कौआ यानी काग के पर्यायवाची हैं। वायस ध्यान रखना है, ये वायस, पिसुन और करट, करट को भी याद रखना है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है चूंकि अलग प्रकार का पर्यायवाची है। कोयल, कोयल पर्यायवाची है का पर्यायवाची होगा कोयल का पिक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाका, कल घोष और वसंत दूत। देखिए वसंत दूत याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कर लेंगे। बेसिक याद रखना है पिक, कोकिला याद रहेगा, श्यामा याद रखना है। श्यामा किसी देवी के नाम पे आप गलत करने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो श्यामा किसका पर्यायवाची है? कोयल का पर्यायवाची है श्यामा। खग, खग मतलब पक्षी होता है और पक्षी के पर्यायवाची हैं विहंग, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनी, शकुंत, पखेरु, परिंदा, ये सारे के सारे खग यानी पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो इसमें शकुनी याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। शकुनी खग यानी पक्षी का पर्यायवाची होता है, शकुंत भी खग यानी पक्षी का पर्यायवाची होता है, पखेरु परिंदा याद रहेगा आपको, और द्विज याद रखिएगा, द्विज भी खग यानी पक्षी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है गरुण, गरुण का पर्यायवाची होता है खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वातनेय, खगपति, सुपर्ण और नागांतक, वैनते, वगेश्वर और सरपारी। सरपारी याद रहेगा, गरुण का पर्यायवाची है। पन्नगारी याद रखना है, उर्गारी याद रखना। अब जितने ये गारी आ रहा है लास्ट में, ये सारे याद रखने हैं आपको। पन्नगारी, उर्गारी, ठीक है, सरपारी, ये सब याद रखने हैं। अब खगपति, खगपति कौन होगा? गरुण होगा। खगेश, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये याद रखना है, खगेश और खगपति गरुण के पर्यायवाची हैं। अब याद क्या रखना है? सुपर्ण और नागांतक। ओके, सुपर्ण खग यानी गरुड़ का पर्यायवाची है, यानी खगेश का पर्यायवाची है, और नागांतक भी गरुड़ का पर्यायवाची है। फिर बात करते हैं तोता, तोता का पर्यायवाची होगा सुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड और दाड़िम्प्री। दाड़िम्प्री याद रहेगा, रक्ततुंड याद रखना है, तोते का पर्यायवाची होगा। सुक भी याद रखना है, तोता का पर्यायवाची होगा। कीर याद रखना पड़ेगा, सुआ, सुग्गा और दाड़िम्प्री आप ऑप्शन देखकर कर लेंगे। तो सुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड और दाड़िम्प्री सभी तोता के पर्यायवाची हैं। मैना का पर्यायवाची क्या होगा? सारी, सारी मैना याद करने के लिए बस याद कर लीजिए। कह प्रिया, मदन, चित्रनेत्रा, चित्राक्षी और सारिका। तो ध्यान रखिएगा चित्रनेत्रा और चित्राक्षी दोनों में चित्र चित्र आ रहा है, तो ये याद रखिएगा। सारिका नाम से याद रखिएगा, सारिका मैना का पर्यायवाची होता है। मदन भी मैना का पर्यायवाची होता है। तो मदन और सारिका को नाम से याद रखने का, दो मित्र हैं मदन और सारिका जो तोता मैना की तरह रहते हैं, मदन और सारिका। तो सारिका और मदन मैना की पर्यायवाची होंगे। और कह प्रिया, दोनों एक दूसरे से प्रिय कहते हैं, तो क्या याद रखेंगे आप? मदन, सारिका दोनों मित्र हैं, साथ में कह प्रिया बिल्कुल प्रिय बातें कहते, प्रिय कहते हैं। चित्रनेत्रा और चित्राक्षी और सारी बातें कह प्रिया करते हैं, प्रिया मतलब कहना, ठीक है। इस तरीके से कुछ बना के आप याद कर लीजिएगा। मेरा कोई एक्सपर्टाइज नहीं है इस तरीके के बनाने में, लेकिन आप कुछ भी बना के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट एग्जाम के दिन तक आपको चीजें याद रहें, इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। नेक्स्ट है मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है मोर। मोर का पर्यायवाची होता है मयूर, केकी, कलाजी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगिति, सारंग, हरि, शिव सुतवाहन और
कलापी। ठीक है, शिव सुत वाहन और कलापी। तो इसमें से कुछ तो आपको हमेशा याद रहते हैं, जैसे कि नीलकंठ मोर का पर्यायवाची है। भुजगिरी याद रखना पड़ेगा आपको। सारंग, हरि याद रखना पड़ेगा, मोर का पर्यायवाची। हरि, हरि विष्णु के पर्यायवाची पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है, विष्णु का पर्यायवाची तो होता ही है, लेकिन यह मोर का भी पर्यायवाची है। शिव सुत वाहन, ये याद रहेगा, अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो आप कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। मयूर और केकी भी ऑप्शन से आप कर लेंगे। सिखी और शिखंडी याद रखनी है कि सिखी और शिखंडी, महाभारत की शिखंडी से आप इसको याद रखिएगा। सिखी और शिखंडी, ध्वजी, ठीक है, ध्वजी ऐसे समझ लिए, ध्वज पे जिसके मोर बना है, मोर, ध्वजी, ध्वजी, तो ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। सारंग, आप घोड़े से कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सारंग मोर का पर्यायवाची होता है। अश्व है, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशुत और सैंधव। है, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशुत और सैंधव। देखिए इसमें घोड़ा आपको याद ही रहेगा, अश्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी याद रहेगा। बाजी और तुरंग भी याद रहता है और घोटक भी याद रहता है। घोटक अश्व और घोड़े का पर्यायवाची। अब याद क्या रखना है, रविशुत और सैंधव, ये सब अश्व के पर्यायवाची यानी कि घोड़े के पर्यायवाची हैं, इसको याद रखना है आप। उल्लू, उल्लू का पर्यायवाची होगा कौशिक, उलूक और लक्ष्मी वाहन। तो लक्ष्मी वाहन याद रहेगा, उलूक भी याद रहेगा, बस कौशिक से याद रखिएगा। कौशिक किसी मित्र बना लीजिए, उसका नाम कौशिक रख दीजिए, ठीक है ना, तो उसको पता भी नहीं चलेगा और आपको एक पर्यायवाची भी याद हो जाएगा। तो उल्लू, कौशिक, कौशिक, उल्लू, ठीक है ना, ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, लेकिन बस याद करने का तरीका है कि एग्जाम तक याद बना रहे आपको, तो इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि उल्लू का जो पर्यायवाची होता है वो एक नाम से याद कर लीजिए, कौशिक। उल्लूक और लक्ष्मी वाहन को आप ऑप्शन से कर लेंगे। ऊंट, लंबोष्ट, महाग्रीव, क्रमेलक और उष्ट्र, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। लंबोष्ट और महाग्रीव तो ऑप्शन से आप कर लेंगे, लेकिन क्रमेलक और उष्ट्र को आपको याद रखना पड़ेगा। ऊंट का उष्ट्र और क्रमेलक, ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ऊंट इसका तद्भव रूप है, ठीक है, यहाँ से तत्सम तद्भव निकाल लीजिएगा पर्यायवाची से, तो आपको सहायता मिलेगी तत्सम तद्भव याद करने में। गज, मतलब इसका जो शब्द होता है गज, गज का पर्यायवाची क्या होगा, हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, वितुंड, कुंभी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, दंती, सिंधुर और गजेंद्र। और वैसे इसको आप हाथी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हस्ती वारण, हस्ती आ जाए या फिर हस्ती वारण लिखकर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप गज का पर्यायवाची करेंगे। कुंजर, कुंजर भी गज का ही पर्यायवाची होता है। करी, गायंद, गयंद, गयंद, ठीक है, GAYAND वाला गयंद है, तो गयंद गज का पर्यायवाची है। मतंग, हाथी मत जाता है ना, मतमस्त हो जाता है, तो मतंग भी गज का पर्यायवाची होगा। वितुंड, कुंभी, ये सब हाथी यानी गज के पर्यायवाची होंगे। गाय, गाय के गौरी, गो, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, दोगधी, गौ, सुरभि, ये सारे के सारे गाय के पर्यायवाची हैं। गौरी गाय का पर्यायवाची, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे समय कंफ्यूज नहीं होना है कि गौरी गाय का पर्यायवाची कैसे होगा। कारण क्या है कि ये गाय का पर्यायवाची है और ये आपको याद रखनी है कि गौरी गाय का पर्यायवाची है। गो, गऊ, गैया, ठीक है ना, और धेनु, धेनु याद रहेगा, गैया याद रहेगा, गऊ याद रहेगा, गो याद रहेगा, बस आपको फोकस करना है गौरी पे कि ये गाय का पर्यायवाची है। और भद्रा पे भी फोकस करना है, चूंकि भद्रा कई ये पूछा जा सकता है और ये आपको किसी देवी का नाम या नदी के नाम पर याद आ सकता है वहां पर, तो भद्रा भी गाय का पर्यायवाची है। दोगधी याद रहेगा, गौ याद रहेगा, सुरभि याद रखिएगा, सुरभि नाम से याद कर लीजिएगा कि सुरभि भी गाय का पर्यायवाची होता। तो बेसिकली तीन ही याद करने हैं आपको, गौरी, भद्रा और सुरभि। ओके, फिर गदहा, गदहा का पर्यायवाची होगा खर, रासव, खरदब, गर्दब, वैशाख नंदन। तो वैशाख नंदन आपको याद रहेगा, गर्दब भी याद रहेगा, खर और रासव याद रखना है। खर और रासव, खर भी गधे का पर्यायवाची है और रासव भी गदहा का पर्यायवाची है।
बंदर, बंदर का पर्यायवाची होगा कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, मरकट और कीस। कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, मरकट और कीस, ये सारे पर्यायवाची हैं बंदर के। बंदर के पर्यायवाची क्या होंगे? कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, मरकट और कीस, ये सारे के सारे पर्यायवाची आपके बंदर के होंगे। फिर आ जाते हैं भ्रमर। भ्रमर किसका पर्यायवाची होगा? भ्रमर होगा, भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है ना, भ्रमर को वैसे तो भौरा कहते हैं, तो जो भौरे के पर्यायवाची होंगे वही भ्रमर के भी पर्यायवाची होंगे। लेकिन क्या है ये पर्यायवाची? मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, सठपद, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, मिलिंद और चंचरीक, ये सारे के सारे भ्रमर यानी भौरे के पर्यायवाची होंगे। मधुकर, मधुप, अलिश्रंग, भौरा, सठपद, मधुराज, मधुभक्षा और द्विरेफ, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो पर्यायवाची भौरा या भ्रमर के होंगे। भृंग भी होगा, भृंग याद रहेगा आपको, भौरा भी याद रहेगा, ठीक है, सठपद याद रखना है आपको, मधुप भी याद रहेगा, अली याद रखना है, अली, सठपद, मधुराज, मधुभक्षा और द्विरेफ भी याद रखना है कि द्विरेफ भ्रमर का पर्यायवाची है। इसके अलावा कुछ फेमस और ये मिलिंद जैसे फेमस नाम से याद, मिलिंद सोमन से याद कर लीजिए, भौरा, ठीक है ना, भौरा, भ्रमर, मिलिंद, चंचरीक, ठीक है, चंचरीक से याद कर लीजिएगा, तो ये सब आपको ऐसे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट मछली, मछली का पर्यायवाची क्या होगा? मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन और अंडभव। मीन, मत्स्य, सफरी, झस, झस याद रखिएगा, जल जीवन से आप कर लेंगे मछली, अंडभव से भी कर लेंगे, मीन, मत्स्य भी कर लेंगे, बस सफरी और झस आपको याद रखना है। तो दो पे फोकस करना है यहाँ पर, मीन, मत्स्य आप मछली का पर्यायवाची कर लेंगे, सफरी, झस याद रखना है कि सफरी भी मछली का पर्यायवाची होता है और झस भी मछली का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। मेढक, मेढक किसका पर्यायवाची है? दरदुर, भेक, सालूक, वर्षा भू, चातक, मंडूक और वर्षा प्रिय, ये सारे के सारे मेढक के पर्यायवाची हैं। दरदुर, भेक, सालूक, वर्षाभू, चातक, मंडूक और वर्षा प्रिय, ये सारे के सारे मेढक के पर्यायवाची हैं। दरदुर, भेक, सालूक, ठीक है, वर्षाभू आप कर लेंगे, चातक याद रखना है कि चातक मेढक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है व्याध। व्याघ्र का पर्यायवाची होगा बहेलिया, शिकारी, आखेटक और लुब्धक। यहां पर क्या याद रखना है आपको? लुब्धक याद रखना है, लुब्धक कंफ्यूज कर सकता है आपको व्याघ्र से, ठीक है ना। बहेलिया, शिकारी और आखेटक याद रखिएगा आपको, ये व्याघ्र के हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? वनराज, नहीं ये शेर के पर्यायवाची होंगे, सॉरी, शेर के पर्यायवाची क्या है? शार्दुल, हरि, केहरि, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी, पंचानन, मृगेंद्र। व्याघ्र, केसी, पुंडरीक, नखरायुध, वनहारी, मृगारी, बाहुबल, नाहर और सारंग, ये सारे के सारे शेर के पर्यायवाची हैं। जैसे नाहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि नाहर किसका पर्यायवाची है, तो नाहर शेर का पर्यायवाची है। सारंग, ठीक है, शार्दुल, हरि, केहरि, चित्रक, चित्रक भी शेर का पर्यायवाची, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। मृगराज, वनराज, केसरी, पंचानन, ठीक है, मृगेंद्र, ये सारे के सारे शेर के पर्यायवाची हैं। मृगेंद्र याद रखना, मृगेंद्र शेर का, पंचानन, केसरी याद ही रहेगा शेर का पर्यायवाची है। वनराज याद रहेगा, ठीक है ना, कंसी, पुंडरीक, पुंडरीक भी शेर का पर्यायवाची है। तो ऐसे कुछ करके आप कुछ टेक्निक निकालिए इसमें से, और इनको करके आपको एटलीस्ट 5 तारीख तक याद रखना है कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। सांप यानी सर्प, मैं यहाँ सारे एक साथ, देखिए ये मैंने आपको सारे जो एनिमल्स हैं उनके पर्यायवाची एक साथ इकट्ठे करके दे दिए हैं, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार इस वीडियो को देखकर और ये सारे पर्यायवाची याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। रट्टा मारिए, पेपर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए और सिलेक्शन पाइए। अभी पूरा प्रयास सिर्फ पीटी पास करने में होना चाहिए। सर्प का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? आई, भुजंग, विषधर,
व्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग, सांप, फड़ीधर, सरीसृप और पवनास। सरीसृप याद रहेगा आपको, ठीक है, सांप फड़ीधर याद रहता है, ठीक, नाग याद रहेगा, पन्नग याद रहेगा, उरग भी याद रहेगा, ठीक है, विषधर भी याद रहेगा, भुजंग भी याद रहेगा। अब क्या याद करना है आपको, ये देख लीजिए। अब याद करना है आपको अहि, व्याल, फड़ी, ठीक है, और फड़ी से फड़ीधर। तो जब फड़ीधर याद रहेगा तो फनी फन फन होता है ना सांप के, तो आपको बेसिकली अब व्याल और अहि पे फोकस करना है और पवनास पे फोकस करना है, ठीक है। तो पवनास, अहि, अहि भी सर्प का ही पर्यायवाची होता है, तो इसलिए इस पे हमें फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाथी, हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हस्ती, गजकरी, कुंजर, द्विरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंधुर, गजेंद्र, वारण, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? ये सारे के सारे हाथी या फिर गज, जिसको आप ऊपर पढ़ के आए हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा है गज, ठीक है ना। तो वही गज के भी वही पर्यायवाची होंगे और हाथी के भी वही पर्यायवाची होंगे। कुंभी आपने ऊपर या पढ़ा था, याद आया आपको? सिंधुर याद आया, गजेंद्र याद आया आपको? तो इस तरीके से याद करना है बार बार। कुंजर याद आया आपको? कुंजर भी हाथी का पर्यायवाची है। वारण भी हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। वारण, कुंजर, गज, नाग, नाग ध्यान रखिएगा, नाग है, नाग सर्प का पर्यायवाची के अलावा यह हाथी का पर्यायवाची है। नाग, नाग किसका पर्यायवाची है? हाथी का है। सर्प का तो है सो है, देखिए ये, ठीक है, लेकिन ये नाग का, जो नाग है वो हाथी का भी पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची क्या होगा? मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, चमरी, कृष्णसार, कुरंग। कुरंग याद रखिएगा, सांप से कंफ्यूज नहीं होना है, और सुरभि को गाय से कंफ्यूज नहीं होता। हिरण का सुरभि भी होता है और कुरंग भी होता है। इसके बाद चमरी भी होता है, कृष्णसार भी होता है। मृग, सारंग और हरिण आपको याद रहेगा। हरिण हिरण का पर्यायवाची होता है, बस ये याद रखना है कि जो हरिण है वो हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है। खरगोश, ससक, 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 खरगोश, खरगोश का पर्यायवाची क्या होगा? ससक, ससक होगा खरगोश का पर्यायवाची। बैल, वृषभ, बलिवर्द और गो, बैल का पर्यायवाची क्या होगा? वृषभ, बलिवर्द और गो, ये बैल के पर्यायवाची शब्द होंगे। कमर, कमर का पर्यायवाची शब्द होगा कटी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये जो शरीर के अंग होते हैं उनसे संबंधित कुछ जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो कमर का पर्यायवाची कटी होगा, और आंख का पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी, अंबक, चख, दीदा, ईक्षण, विलोचन और प्रेक्षण, ये सारे के सारे आंख के पर्यायवाची होंगे। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु ये याद रहेंगे। दृग आपको यहाँ पर याद रखना है। किसको याद रखना है? दृग को याद रखना है। अक्षी को याद रखना है। अक्षी आंख का पर्यायवाची होगा। चख, दीदा याद रहेगा। ईक्षण याद रखना है, ईक्षण भी आंख का पर्यायवाची शब्द होगा। विलोचन और प्रेक्षण, प्रेक्षण को भी याद रखना है, ये भी आंख का पर्यायवाची शब्द होगा। ओठ, ओठ के पर्यायवाची क्या होंगे? होंठ, अधर, ओष्ठ, दंतच्छद और रदनच्छद, ठीक है। तो दंतच्छद और रदनच्छद याद रखिएगा, ये ओठ के पर्यायवाची होते हैं। ओष्ठ, अधर और होंठ आपको याद रहेंगे। केस, केस का पर्यायवाची क्या होगा? बाल, कच, गेसु, अलक, लट, सिरोरूह, मेचक, काकुल, पस्म, कुंतल और चिकुट, कुंतल और चिकुट ये सब पर्यायवाची होंगे बाल के, यानी कि केस के। याद क्या रखना है? कच को याद रखना है। गेसु याद रहेगा, कच केस का पर्यायवाची है। अलक केस यानी बाल का पर्यायवाची है। लट और सिरोरूह, मेचक बाल का पर्यायवाची है। काकुल, पस्म, कुंतल भी बाल का पर्यायवाची है, और चिकुट भी बाल का पर्यायवाची है। छाती का पर्यायवाची क्या होगा? उर, वक्ष, वक्षस्थल और सीना, ये सारे के सारे याद रहेंगे, बस उर याद रखिएगा। ये सांप से कंफ्यूज मत रहिए, वो शायद उरी होता है, उरी, ठीक है ना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो उरग भी होता है, ठीक है ना। यहाँ उर, जो सांप का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? उरग होता है, और ये क्या है? ये है उर, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये सांप का पर्यायवाची है उरग। और उर छाती का पर्याय, जो छाती के बल चलता हो, सांप, उरग,
ठीक है। वक्ष, वक्षस्थल और सीना, ये सारे के सारे छाती के पर्यायवाची हैं। जीभ, जीभा, रसना, रसज्ञा, रसिका, रसला, जवान और चंचला। चंचला भी जीभ का पर्यायवाची होगा। जवान, रसला, जवान याद रहता है आपको, है ना, ये सब याद रखिएगा। रसना, रसज्ञा, रसिका और रसला, इनमें कंफ्यूज नहीं हुआ। जीवा भी आपको याद ही रहेगा। बेसिक क्या याद रखना है, रसना, रसज्ञा, रसिका और रसला, ये सारे के सारे जीभ के पर्यायवाची शब्द हैं। और चंचला, जिसकी जीभ ज्यादा चलती है उसको चंचला, ऐसे याद करने के लिए आप याद कर लीजिएगा, ऐसा कहते नहीं हैं लेकिन कह देते हैं, ठीक है। चंचला याद हो जाए बस। हाथ का पर्यायवाची क्या होगा, हस्त, पाड़ी, कर, भुजा और बाहु, ये हाथ का पर्यायवाची होगा। हस्त, पाड़ी, हस्त, पाड़ी, कर, भुजा और बाहु, ये पर्यायवाची शब्द होंगे हाथ के। ओके, फिर बात करते हैं आम का। आम का पर्यायवाची क्या होगा, सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृतफल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय और पिक वल्लभ। ओके, सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंध, अमृतफल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय और पिक वल्लभ, ये सारे के सारे आम के पर्यायवाची शब्द हैं। सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृतफल, ठीक है। अमृत जैसा फल क्या है, आम, आम को जब खाते हैं तो अमृत जैसा लगता है। पियम्बु, आम्र, यही सब याद रखने हैं आपको। और मधुराशव, ठीक है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं हो। अम्ब आम का पर्यायवाची शब्द है अम्ब, और फल श्रेष्ठ फलों का राजा आम होता है। ईख या गन्ना, इसका पर्यायवाची क्या, ऊख याद रहेगा, गन्ना याद रहेगा, रसदंड भी याद रहेगा, रसाल याद रखना है, पैडी और रसद, ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं कि रसाल, ईख यानी गन्ने का पर्यायवाची है, रसाल रस निकलता है उसमें, पैडी, पैडी भी गन्ने का पर्यायवाची है और रसद भी गन्ने का पर्यायवाची शब्द है। मधु मतलब शहद, इसका पर्यायवाची क्या होगा, बसंत ऋतु, शराब, मधु, मधु का पर्यायवाची शराब भी होता है, मदिरा भी होता है, क्या होता है, चौ मास भी होता है मधु का पर्यायवाची, चौमास, ध्यान रखिए, चौ मास। कुसुमासव, मकरंद, पुष्पासव और माक्षिक, पुष्पासव और माक्षिक भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शहद, बसंत ऋतु, शराब, मदिरा, चौरस नहीं, चौमास, कुसुमासव, मकरंद और पुष्पासव, माक्षिक। चलिए अब आते हैं कमल के पर्यायवाची, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची क्या होगा, अब्ज, जलज, सरोज, जहां जा आएगा लास्ट में वो सारे के सारे कमल के पर्यायवाची होंगे। पंकज, और देखिए कौन सा जा आ रहा है, सरसिज, अंबुज, ठीक है, और जा कहीं आ रहा है वारिज, ठीक है, और कहीं जा आ रहा है देखिए नीरज, और कहीं जा है, बस अब आप इतने तो सरसिज, इतने तो आप याद, सरसिज ये लिखा हुआ है नीचे, तो इतने तो आप याद कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ नाम से भी आप याद कर लीजिएगा। नाम से कौन कौन से, जैसे पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची होगा, कमल का। ठीक है, इंदिवर कमल का पर्यायवाची होगा। ठीक है, और राजीव कमल का पर्यायवाची होगा। अरविंद कमल का पर्यायवाची होगा। और कोई नाम ऐसा मिल रहा है आपको, नलिन, ये भी कमल का पर्यायवाची होगा। तो ये सारे आप नाम से याद कर सकते हैं कि ये सारे के सारे। और ये अम्बोज, देखिए ये भी जा है लास्ट में, तो आप इसको याद कर सकते हैं अम्बोज को, ये कमल का पर्यायवाची होगा। अब कौन सा बचा अलग प्रकार का, कोकनद। ठीक है, कोकनद बचा आपका अलग प्रकार का। पुंडरीक, पाथोज, सारंग, सतपत्र, कुवलय, कुशसय, पंकरूह, पारिजात और शरीरूह, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो मेन याद रखिए नीरज, अरविंद, राजीव, नलिन, पंकज, इंदिवर, ये सारे नाम से याद कर लीजिएगा। और अब्ज, जलज, सरोज, सरसिज, अंबुज, वारिज, सरसिज, अंबोज, नीरज, ये सारे के सारे आप जा, जिसमें लास्ट में आ रहा है कंज,
ठीक है, ये भी वैसे ही जा वाला ही, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर हनुमान, अब कुछ ईश्वर के जो नाम हैं उनके पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हनुमान, सीता, सरस्वती, कामदेव, कार्तिकेय, कृष्ण, गणेश, दुर्गा, पार्वती, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि बहुत सारे शब्द एक जैसे मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हनुमान, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं, बाकी आप पहचान लेंगे, कुछ ऑप्शन से भी समझ लेंगे। तो आंजनेय, हनुमान का आंजनेय, कपिस और पवन सूत्र, तो पवन पुत्र आप पहचान लेंगे, आंजनेय आप पहचान लेंगे, बस कपिस आपको याद रखना है। ठीक है, कपिस। सीता का जो अलग कंफ्यूज हो सकते हैं, भूमिजा, वैदेही और जनक किशोरी। जनक किशोरी और वैदेही आप पहचान लेंगे, भूमिजा याद रखिएगा। सीता का पर्यायवाची शब्द भूमिजा होता है। सरस्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? सरस्वती का पर्यायवाची भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्रह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, श्री, निधात्री, वागेश्वरी, वाग्वेधात्री, प्रज्ञा। भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्रह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, श्री, निधात्री, वागेश्वरी, वाग विधात्री और प्रज्ञा, ये सारे के सारे पर्यायवाची सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्रह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, श्री सरस्वती का शब्द, बहुत प्यारा शब्द श्री। निधात्री सरस्वती का पर्यायवाची, देखिए याद करने के लिए आपको याद करना, वागेश्वरी पर्यायवाची किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, वागेश्वरी। प्रज्ञा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची है। ये सब याद रखें। गिरा पर्यायवाची है सरस्वती का। इला, प्रज्ञा, यही याद रखने। ब्रह्मी, ये सारे के सारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। वागेश्वरी, निधात्री, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। इला भी सरस्वती का पर्यायवाची है। फिर बात करते हैं कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मदन, मनोभाव, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पंधावा, काम, कुसुमेशु और प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसका पर्यायवाची शब्द होगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द प्रद्युम्न होगा। तो नाम से कितने आप याद कर सकते हैं? प्रद्युम्न को याद कर सकते हैं, मदन को याद कर सकते हैं, मनमथ को याद कर सकते हैं, केतन को याद कर सकते हैं, मनोज को याद कर सकते हैं। मनोज कामदेव का है पर्यायवाची शब्द, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कमल पे नहीं चला जाना कि लास्ट में जा बना है तो कमल पे चले जाइएगा। ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। मनोज और मार और स्मर, ये भी दोनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। मयन याद रखिएगा, ये कामदेव का पर्यायवाची है। मकरध्वज, कुसुमसर, मकरध्वज भी कामदेव का पर्यायवाची और कुसुमसर भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। पुष्पंधवा, धनवा, काम, कुसमेशु, प्रद्युम्न, ये सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। कार्तिकेय, कुमार, षडानन, सरभव, स्कंद, ये सारे के सारे कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द हैं। कुमार है, षडानन किसका पर्यायवाची होगा? षडानन। ठीक है, कार्तिकेय का पर्यायवाची होगा 7 हाथ, षडानन 6 हाथों वाले। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। कार्तिकेय। सरभव, स्कंद किसका पर्यायवाची होगा? कार्तिकेय का पर्यायवाची होगा। सरभव याद करने के लिए शरभव कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द होगा। कुबेर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुबेर। यक्षराज, धन कुबेर से संबंधित है ना। यक्षराज धनाधिप। किन्नरेश याद रखिएगा। धनपति, धनेश, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर, यक्षपति, श्रीद और रजराज। अब आप देखिए जो धन से संबंधित हैं कुबेर, वो तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, सब कर लेंगे आप। ठीक है, अब याद क्या रखना है? यक्षपति, यक्षराज और यक्षपति एक ही जैसी चीजें हैं, इनको याद कर लीजिए। श्रीद और रजराज। ठीक है, अंकलेश कुबेर का पर्यायवाची होता है, ये ध्यान रखना है। अंकलेश, रजराज और श्रीद ये याद रखना है। उधर यक्षपति और यक्षराज याद रखना है। ठीक,
अब आते हैं कृष्ण के पर्यायवाची पर। मुकुंद, दामोदर, व्रजवल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरसाई, कंसारी और मधुसूदन। तो ये सारे आपको याद रहेंगे, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप बार बार इनको पढ़ते रहिए। मुकुंद, दामोदर, व्रजवल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरसाई, कंसारी और मधुसूदन। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? विनायक, द्वियात्रज, हेरंब, दैमातुर, गजबदन, गिरजानंदन और गौरीशुत भवानी नंदन। विनायक, विनायक किसका पर्यायवाची होगा? ये गणेश का पर्यायवाची होगा। गणेश के पर्यायवाची और द्वियात्रज, हैरंब, द्वैमातुर, गजबदन, गिरजानंदन, गौरीसुत, भवानी नंदन। तो ये याद रखना है, गौरीसुत गणेश थे, भवानी नंदन गणेश हैं, गिरजानंदन गणेश हैं, गजबदन गणेश हैं, द्वैमातुर गणेश हैं, हेरंब गणेश हैं, द्वियात्रज गणेश हैं। तो ये गणेश के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। दुर्गा का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका याद रखिएगा, ये दुर्गा का पर्यायवाची है। कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया और निवारणी, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या याद रखना है? कुमारी याद रखिएगा, ये कई अन्य से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये दुर्गा का पर्यायवाची होता है। कालिका दुर्गा का पर्यायवाची होता है। कल्याणी होता है, कामाक्षी होता है, सुभद्रा दुर्गा का पर्यायवाची है, महागौरी भी दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, नारायणी, भगवती, महामाया और निवारणी। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देव, अमर, सुर, विबुध, अजर, अमृत्य, आदित्य, निर्जर और त्रिदश। देखिए अब देवता की बात आ रही है, किसी के स्पेसिफिक नाम नहीं है, सारे देवताओं के। नहीं, देवता को क्या कह सकते हैं? देव कहते हैं, अमर कहते हैं, सुर कहते हैं, विबुध कहते हैं, विबुध, ठीक है, सुर भी कहते हैं, असुर और सुर, असुर राक्षस, सुर देवता। अमर, अमर हैं, देव हैं, विबुध याद रखना है आपको, अजर भी हैं, अमृत भी हैं, आदित्य भी हैं, निर्जर, निर्जर और विबुध दो याद रखना, त्रिदश, निर्जर, त्रिदश और विबुध, ये देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। परशुराम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भार्गव, परशुधर, रेणुकातयन, भृगुनंदन, भृगुसुत। तो भृगु से तो दो एक जैसे हैं, याद रखना है, भृगुनंदन और भृगुसुत। रेणुकातयन आपको याद रखना है, रेणुकातयन, 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 ठीक है। परशुधर, परशुधर याद रखना है और भार्गव याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पार्वती, पार्वती का पर्यायवाची शब्द होगा उमा, गौरी, गिरिजा, गिरिराज, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, ठीक है, और ईश्वरी। इसके बाद अंबिका, रुद्रानी, आर्या, अभया, सर्वमंगल, मैनसुता और हेमवती, ये सारे के सारे पार्वती के पर्यायवाची शब्द होंगे। अब देखिए, कुमारी पार्वती का भी है और दुर्गा का भी पर्यायवाची शब्द है, तो बस यही याद रखना है आपको, मैच करा लेना है। गौरी, क्या गौरी दुर्गा का पर्यायवाची कहीं आया था? नहीं, गौरी दुर्गा के पर्यायवाची में शब्द में नहीं आया। क्या सरस्वती के पर्यायवाची में दुर्गा गौरी शब्द आया था? नहीं आया था। सरस्वती के पर्यायवाची क्या थे? भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला याद करने के लिए मैंने कहा था, प्रज्ञा के लिए कहा था, ठीक है, ये सरस्वती का पर्यायवाची था, इला सरस्वती का पर्यायवाची था। और क्या क्या थे? प्रज्ञा हो गया, और श्री, श्री सरस्वती का पर्यायवाची शब्द था। निधात्री, वागेश्वरी, वागेश्वरी भी उसी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द था। तो कहने का मतलब है कि दुर्गा में और ये सब में गौरी नहीं मिला, तो गौरी किसका होगा? पार्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा। अंबिका पार्वती का है, शैलसुता, ईश्वरी, ये सब पार्वती के पर्यायवाची शब्द। शंकर का पर्यायवाची शंभु, शंभु, त्रिपुरारी, मदनारी और चंद्रमौली होगा। क्या होगा? शंभु, त्रिपुरारी और चंद्रमौली होगा। शेषनाग का पर्यायवाची क्या होगा? आहिनाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग और फड़ीस। फड़ीस याद रखिएगा, पन्नग याद रखिएगा, अहि याद रखिएगा, ये शेषनाग का पर्यायवाची। दैत्य का क्या होगा? राक्षस, दानव, निशाचर और असुर, ये दैत्य के पर्यायवाची शब्द होंगे।
बात करते हैं यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यमुना और जमुना इन दोनों को यहीं साथ में देखते जाइएगा। कृष्णा सूर्य सुता अर्कजा सूर्य तनुजा तनया कालिंदी तनुजा और अर्क सुता। कृष्णा सूर्य सुता अर्कजा सूर्य तनया कालिंदी तनुजा और अर्क सुता ये सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द होंगे। और जमुना सूर्य तनया कालिंदी अर्कजा, ठीक है, कालिंदी अर्कजा आपको याद ही रहेगा। फिर तरणिजा कृष्णा यमुना रवि तनया रवि नंदनी सूर्य सुता और तनुजा ये सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ये सेम है इसीलिए मैंने करा दिए चूंकि 2 बार लिखे हुए हैं। फिर अर्कजा ध्यान रखना है यमुना के पर्यायवाची में, सूर्यजा ध्यान रखना है, जमुना ध्यान रखना है, कृष्णा ध्यान रखना है, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची, कालिंदी किसका पर्यायवाची? यमुना का पर्यायवाची। तनुजा भी यमुना का पर्यायवाची, तनुजा तनुजा याद रखिएगा, नाम से याद कर लीजिएगा, यमुना का पर्यायवाची तनुजा। अर्क सुता, ठीक है, अर्क सुता भी किसका पर्यायवाची होगा? यमुना का पर्यायवाची होगा, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी जाह्नवी सुरसरी देवसरी त्रिपथगा, त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? गंगा का। सुरधनी सुरधुनी ये भी गंगा का पर्यायवाची होगा। नदीश्वरी, नदीश्वरी किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। देव नदी गंगा का पर्यायवाची। मंदाकिनी अलकनंदा देवपगा और विष्णुपदी ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो भागीरथी याद रहेगा, जाह्नवी याद रखना है, त्रिपथगा याद रखना है, सुरधुनी याद रखना है, नदीश्वरी और देव नदी भी याद रखना है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? निशा पथ इंदु शशि शशांक सुधाकर एकापति हिमांशु निशिपति, ठीक है, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होंगे। निशापथ इंदु शशि शशांक नाम से याद रख लीजिएगा, शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। सुधाकर एकापति चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाकर भी, ठीक है, चंद्रमा का पर्याय। किसी को भी गली मोहल्ले में पंडित सुधाकर बना दीजिएगा और चंद्रमा से याद कर लीजिएगा, ये याद करने का तरीका है। हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। निशिपति चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। फिर बात करते हैं महताब भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, हिमकर भी। और दुजराज भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। महताब भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अमृत हिमकर निधि सुधाकर निशाकर विभाकर सुधांशु नाम से याद कर लीजिएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची। विधु राकेश कलानिधि मयंक चंद्र कलानाथ सोम छपाकर और मृगलांछन ये सभी के सभी, या अमृत विधान तारकेश्वर ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। कलानिधि मयंक चंद्र कलानाथ सोम छपाकर मृगलांछन ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। जमुना का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य तनया कालिंदी अर्कजा तरणिजा कृष्णा यमुना रवि तनया रविनंदनी सूर्य सुता और तनुजा। रविनंदनी सूर्य सुता तनुजा ये सभी जमुना के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है, जमुना के पर्यायवाची शब्द होंगे। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अज और ब्रह्म। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? अज और ब्रह्म, ठीक है। फिर बात करते हैं इंद्र की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुरपति सचिपति मधवा शक्र पुरंदर कौशिक देवराज मेघपति सुरेंद्र सुरेश सहस्त्राक्ष अमरपति जिबर पुरुहुत विबुधेश वज्रधर, ठीक है। तो ये आपको इससे याद कर लेना। अब देखिए दो यहाँ कॉमन मिले, कौशिक एक तो इंद्र का पर्यायवाची है, दूसरा गधा का उल्लू का पर्यायवाची होता है कौशिक और किसका पर्यायवाची है? उल्लू का है। तो ध्यान रखना है, ऐसे रिलेट करके आप याद सकते हैं। पुरंदर आप इंडस वैली में पढ़ते हो कि इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। तो सुरपति सचिपति मधवा शक्र पुरंदर कौशिक देवराज हैं मेघपति हैं सुरेंद्र नाम से याद, सुरेश और सुरेंद्र दोनों नाम से आप याद कर लीजिएगा कि दोनों ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। सहस्त्राक्ष अमरपति जिष्णु पुरुहुत विबुधेश और वज्रधर ये सभी के सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बलराम, तो बलराम का पर्यायवाची शब्द होगा बलदेव, बलबीर, हलधर, हलायुध, रोहिड़े, श्याम बंधु, रेवती रमण और हली। बलदेव, बलबीर, हलधर, हलायुध, रोहिड़े, श्याम बंधु, रेवती रमण और हली, ये सभी के सभी बलराम के पर्यायवाची शब्द होंगे। बलदेव, बलबीर, हलधर, हलायुध, रोहिड़े, श्याम बंधु, रेवती रमण और हली, ये सभी बलराम के पर्यायवाची शब्द होंगे। अब आते हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द पर कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंची, विधि, विधाता, सृष्टा, प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, लोकेश नाम से याद रखिएगा, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। करतारी, अज, सदानंद, अंडज, गिरापति और स्वयंभू, ये सभी के सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ब्रह्मा का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, चतुरानन, स्वयंभू, पितामह, विरंची, आत्मभू, लोकेश, करतारी, अज, ये ध्यान रखिएगा, ये सब ब्रह्मा के। अज भी ब्रह्मा का पर्यायवाची। सदानंद भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अंडज ब्रह्मा का पर्यायवाची, गिरापति ब्रह्मा का पर्यायवाची, स्वयंभू ब्रह्मा का पर्यायवाची है। महादेव के पर्यायवाची गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, उमापति, महेश्वरी और वामदेव महादेव का पर्यायवाची है। महेश्वरी महादेव का पर्यायवाची है। त्रिलोचन महादेव का पर्यायवाची है। नीलकंठ महादेव का पर्यायवाची है और गिरीश, चंद्रशेखर, ये सब महादेव के पर्यायवाची। यम का पर्यायवाची सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, शमन, कतांत, जीतिवेश और काल, ये सभी यम के पर्यायवाची शब्द हैं। मृत्युपति, नरदंडधर, यमुना भ्राता, दंडधर और श्राद्ध देव, ये सभी यम के पर्यायवाची हैं। सूर्यपुत्र यम का पर्यायवाची, जीवनपति यम का पर्यायवाची, अंतक याद रखिएगा, एक नया तरीके का पर्यायवाची है यम का, अंतक यम का पर्यायवाची है। धर्मराज यम का पर्यायवाची है। शमन, कतांत, जीतिवेश, काल, ये सब यम के पर्यायवाची हैं। मृत्युपति, नरदंडधर, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव, ये सभी यम के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर बात करते हैं रामचंद्र की, ठीक है। रामचंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रामचंद्र का होगा रघुवीर, राघव और अवधेश, ये ध्यान रखना, अवधेश बेसिकली याद रखना। लक्ष्मण का सौमित्र, अनंत और शेष, सौमित्र याद रखना है, लक्ष्मण का अनंत और शेष याद रहेगा, सौमित्र याद रखिएगा, ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है। लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री, कमला, रमा, देखिए श्री सरस्वती का भी होता है और लक्ष्मी का भी होता है। रमा याद रखिएगा, रमा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। पद्मा, पद्मासना, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी, सिंधुसुता और सिंधुजा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। सिंधुजा समुद्र में बैठी हैं, सिंधुसुता उसी से याद रखिएगा, हरिप्रिया हरि की प्रिय, क्षीरोद, समुद्रजा, ये सब उसी से याद रखिएगा कि लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। इंदिरा को इंदिरा गांधी से याद कर लीजिएगा, पद्मासन से याद कर लीजिएगा, पद्मा पद्मासन से याद कर लीजिएगा, रमा याद रखिएगा। तो कमला, रमा, इंदिरा, बाकी आप करने में सक्षम हो जाएंगे। समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी, सिंधुसुता और सिंधुजा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। विष्णु का पर्यायवाची शब्द देखिए, गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश विष्णु का पर्यायवाची है, कृष्ण का नहीं है, ध्यान रखिएगा। दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, विदु, विश्वरूप, जलाधाई, जलाशाधी, वनमाली, उपेंद्र सर हमारे एक हैं, जैसे उनसे नाम से याद कर लीजिए, वो विष्णु के पर्यायवाची है, ठीक है। पीताम्बर, चतुर्भुज और मधुरिपु भी विष्णु का पर्यायवाची शब्द होगा। गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण विष्णु का पर्यायवाची शब्द। ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, विदु, विश्वरूप, ये सभी, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज और मधुरिपु, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। और रमा यानी का जो पर्यायवाची शब्द होगा
वो भी श्री होगा एक तो रमा का, लक्ष्मी कांता विष्णु प्रिया कमलासना और कमला ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं रमा के पर्यायवाची शब्द हैं लक्ष्मी कांता विष्णु प्रिया कमलासना श्री और कमला। तो देखिए अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो सारे ईश्वर के जो नाम हैं उनके जो पर्यायवाची हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, जो शरीर के अंग हैं वो सारे कवर कर लीजिए हैं, और जानवरों के जो पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं इस पहले पार्ट के रिवीजन में आपने कवर कर लिए हैं। दूसरे पार्ट में कुछ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे चांदनी, जल, आग, पवन, पर्वत है ना, सरिता, इनको कवर करेंगे हम लोग। फिर इसी ये सेगमेंट में हम लोग कुछ जो जैसे झंडा, तलवार, तालाब, ठीक है ना, कुछ जो रिश्ते जैसे होते हैं पुत्री, पिता, पुत्र, इनके क्या पर्यायवाची होते हैं, इनको मतलब मिसलिनियस देखेंगे, और इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। सो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।